अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी खैरोफियत से होंगे। हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका यूनिट नंबर 5 लेकर चल रहे हैं, पावर एनर्जी वाला हमारे पास, वर्क एनर्जी और पावर वाला। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हमारे पास पावर वाला टॉपिक 5.7। पावर वाला टॉपिक हमारे पास क्या है, छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने तारीफ फार्मूला, इसका ऐसा यूनिट, ये हमारे पास चीज़ें याद रखें। इसमें हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसकी ये थोड़ी सी वजह देख लेते हैं। हमारे पास पावर को एक्सप्लेन कर रहा है कि पावर हमारे पास क्या होता है। बहुत सारी सूरतों में वक़्त के लिहाज से वर्क करने की शरह इतनी ही अहम होती है जितना हम वर्क की मिकदार है। फ़र्ज़ करें कि आप सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक बुलंदी एच तक पहुंचते हैं। वो कहता है फ़र्ज़ करें कि आप बुलंदी एच तक जा रहे हैं, हमारे पास सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, बुलंदी पर जा रहे हैं हमारे पास, लिहाजा आपने वर्क किया क्योंकि आप अपने जिस्म को ऊपर लेकर जाते हैं। अगर आप इसी सीढ़ियों पर दौड़ कर चढ़ें तो आप इसी बुलंदी पर कम वक्त में पहुंच जाएगा। वो कहता है अगर आप दौड़ कर चढ़ते हो, हमारे पास जितना वक्त लग रहा है, हमारे पास क्या वक्त हमारे पास लग रहा है, पहले वो आहिस्ता जा रहा था, फिर अगर दौड़ कर जाते हो तो हमारे पास कम वक्त में वो आप ऊपर चले जाएंगे। दोनों सूरतों में काम करने की मिकदार बराबर है क्योंकि आप एक ही वज़न के जिस्म को बुलंदी एच तक लेकर जाते हैं, लेकिन जब आप दौड़ कर चढ़ते हैं तो ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। बरअक्स इसके कि जब आप ऐसा से चल कर जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपने तेज़ी से ऊपर जाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च की है। अब इसमें हमारे पास क्या तारीफ़ हमारे पास इसकी कैसे बनेंगे, नीचे हमारे पास क्या रखे, पावर के तस्वर को हम एक इलेक्ट्रिक मोटर या वाटर पंप की मिसाल से भी वाज़ा कर सकते हैं। एक छोटी मोटर की निस्बत बड़ी मोटर इसी वक्त में ज़्यादा पानी ऊपर खींचती है। उससे हम यूँ बयान किया जा सकता है कि मोटर की पावर छोटी मोटर की निस्बत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा हमारे पास इसको मैं आप लोगों को, जैसे वो हमारे पास इस सीढ़ियों की मिसाल दे रहा है हमारे पास, मैं आप लोगों को एक और मिसाल देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है, उसने हमारे पास वर्क किया हमारे पास 50 जूल। एक पर्सन हमारे पास है वो वर्क कर रहा है हमारे पास 50 जूल, दूसरा पर्सन हमारे पास है वो 100 जूल। तो हमारे पास इसमें से आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मुझे कि हमारे पास किस पर्सन में, किस बंदे ने हमारे पास ज़्यादा वो वर्क किया, हमारे पास कितना हमारे पास ज़्यादा जूल वर्क किया। अब पहले ने किया या ज़्यादा दूसरे ने किया। अब ओवरऑल जनरल में देखा हमारे पास 100 जूल हमारे पास ज़्यादा, तो दूसरे बंदे में हमारे पास क्या वर्क ज़्यादा किया। लेकिन अगर हम इसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखा जाए, हमारे पास इसको देखते साथ फ़ौरन ही बता देना। अब देखिए जो पहला पर्सन है वो 50 जूल कर रहा है 20 सेकंड के अंदर, और दूसरा जो पर्सन है हमारे पास, दूसरा शख्स है वो 100 जूल वर्क कर रहा है 2 मिनट के अंदर। अब इसके लिहाज से हमारे पास क्या 20 सेकंड वाले ने हमारे पास क्या ज़्यादा जूल किया, क्यों, हमारे पास 20 सेकंड पहले हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये 100 जूल कर रहा है 2 सेकंड के अंदर, ये 50 जूल कर रहा है हमारे पास 20 सेकंड के अंदर। तो मीन ज़्यादा वर्क हमारे पास पहले पर्सन ने किया, दूसरे ने नहीं किया। तो वक्त के लिहाज से हमारे पास अगर चेंजिंग आ जाए उसी को हम पावर का नाम देते हैं। इधर आप लोग ने हेडिंग देनी पावर की सबसे पहले तारीफ। अब वक्त के लिहाज से हमारे पास कह रहा है, नीचे भी हमारे पास एक तारीफ लिखी, आप लोग इसे ये देखें, नीचे हमारे पास यूनिट टाइम में एनर्जी की तब्दीली। टाइम अगर हमारे पास चेंज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी में तब्दीली यूनिट टाइम के लिहाज से, ये भी देखें, वक्त के लिहाज से वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। तो पावर हमारे पास क्या वक्त के लिहाज से फ़र्क। अब इधर आप लोग डायरेक्ट बताएं कि हमारे पास वर्क किसने ज़्यादा किया, सीधी बात हमारे पास क्या 100% हमारे पास की जो चीज़ का हमारे पास 100 है जो उसने ज़्यादा किया। लेकिन अगर फिज़िक्स की ज़बान में आप लोगों ने इसको डायरेक्ट नहीं देख बताना कि हमारे पास 100% नहीं, इधर देखें हमारे पास वो 100 जूल 2 मिनट में कर रहा है, ये 50 जूल हमारे पास 20 सेकंड में कर रहा है, फिर हमारे पास वर्क इसने ज़्यादा किया है, 20 सेकंड वाले बंदे ने हमारे पास क्या ज़्यादा किया। तो मीन वक्त चेंज हो रहा है, तो वक्त के लिहाज से हमारे पास क्या पावर की हमारे पास तारीफ आ जाएगी। वक्त के लिहाज से वर्क करने की शरह को पावर कहते हैं। पहले आप लोगों ने तारीफ की हेडिंग दी, ये लिखा, उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी फार्मूला की। फार्मूला हमारे पास क्या जगह हिसाबी तौर पर, हिसाबी शक्ल भी लिख सकती है, हिसाबी फार्मूला हमारे पास क्या पावर बराबर है वर्क बटा वक्त। तो वर्क को कह रहे हैं अगर वर्क W और टाइम T हो तो पावर P को हम यूँ लिख सकते हैं कि P बराबर हमारे पास W बटा T आ जाएगा। उसके बाद पावर की तारीफ ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग ये तारीफ याद रखना चाहते हैं ये भी याद रख सकते हैं, उसके बाद ये तारीफ ही करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। यूनिट टाइम में एनर्जी की तब्दीली पावर कहलाती है। ये हमारे पास तारीफ है। 3 चीज़ें आप लोगों ने, इसमें 4 चीज़ें आप लोगों ने लाजमी मेंशन करनी है। अब देखिए, एक पहले मैंने तारीफ बताई, दूसरे नंबर पर फार्मूला, तीसरे नंबर मिकदार। अब मिकदार हमारे पास कौन सी है, ये नीचे हमारे पास वो बता रहा है कि पावर के यूनिट्स में हमारे पास, क्योंकि वक्त वर्क और वक्त दोनों स्केलर मिकदार हैं। अब देखिए ये वक्त और पावर हमारे पास क्या टाइम और हमारे पास वक्त वर्क हमारे पास दोनों स्केलर मिकदार हैं। इसीलिए हमारे पास इस मसावात के मुताबिक हमारे पास क्या आएगा, पावर भी एक स्केलर मिकदार होगी। ये हमारे पास MCQs भी बन के आते होते हैं। इस तरह से हमारे पास पावर क्या होगी, पावर एक स्केलर मिकदार है। इसका ऐसा यूनिट हमारे पास वाट है। यूनिट भी आप लोगों ने सिर्फ 4 से 5 चीज़ें मेंशन करेंगे तो 1, 2 से 3 लाइनों का हमारे पास आंसर है। अगर आप लोग पावर की तारीफ
फार्मूला और ये स्केलर यूनिट वाट, ये लिख दें पूरे के पूरे, आप लोगों को 2 नंबर देगा। तो हेडिंग डाल के लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा और चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चे ने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया, तो वो फ़ौरन से आपको 2 नंबर दे देगा। उससे अलामत W से लिखा जाता है, वाट को वो कहता है हमारे पास W से लिखा जाता है। तो हमारे पास इसका ऐसा यूनिट वाट आ गया। अब वाट की तारीफ हमारे पास आगे दे रहे हैं, आगे आप लोगों ने हेडिंग दे के वाट की अलग से तारीफ पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो वाट हमारे पास क्या होता है, 1 जूल फी सेकंड वर्क करने की शरह 1 वाट होती है। 1 वाट किसके बराबर है, 1 जूल ओवर 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना जूल वर्क हो रहा होता है तो हमारे पास उसी को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास 1 वाट होती है। वाट की तारीफ हमारे पास 1 जूल फी सेकंड वर्क की शरह 1 वाट होती है। ये हमारे पास वाट की तारीफ है। इसको हम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जूल हमारे पास ये नीचे सेकंड हमारे पास ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या जूल पर सेकंड हो जाएगा, 1 जूल पर सेकंड। ये इसके MCQs के तौर पे ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास है पावर के बड़े यूनिट्स। पावर के बड़े यूनिट्स MCQs में पूछा जा सकता है कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि पावर के बड़े यूनिट कौन से हैं, किलोवाट और मेगावाट। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 किलोवाट हमारे पास प्रीफिक्सेस है तो 10 की पावर 3 वाट। उसके बाद मेगावाट हमारे पास क्या है, 10 की पावर 6 वाट, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का यूनिट्स हॉरिस पावर कहलाता है। अब ये हमारे पास हॉरिस पावर की वैल्यू पूछी जा सकती है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग जो सिस्टम था इसमें वो कहता है हमारे पास इसकी हमारे पास वो इस तरह से सवाल हमारे पास कर सकता है कि हमारे पास क्या होता है जी, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का हमारे पास यूनिट क्या होता है, ये हमारे पास वो पूछ सकता है कि हमारे पास 1 हॉर्स बराबर होता है हमारे पास। ये पक्का कन्फर्म बोर्ड के पेपर में आप लोगों को बता रहा हूँ कि पहले से बता रहा हूँ कि हमारे पास ये MCQs पक्का आ सकता है। ये आप लोग बुक के ऊपर लिख ले, हमारे पास क्या MCQs के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स हमारे पास किसके बराबर है, बराबर हमारे पास है 746 वोट के बराबर है। इधर से 1 वोट की वैल्यू निकाली, इधर हमारे पास मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाए, हमारे पास क्या 1 वोट भी आ जाएगा। लेकिन ये MCQs आप लोगों को पक्का कन्फर्म आ सकता है बोर्ड के पेपर में, ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखना है। उसके बाद हमारे पास MCQs ये हमारे पास टेबल दिए, इनमें से भी MCQs पूछा जा सकता है कि हमारे पास बरकी हालात है, वाट्स है हमारे पास, एवरेज हमारे पास है, इसकी वैल्यू दी हुई। एनर्जी सेवर जी हमारे पास वैल्यू क्या होती है 23 होती है। ट्यूब लाइट की हमारे पास 40 होती है। इलेक्ट्रिक फ़ैन 80 होती है। बल्ब हमारे पास 100 होती है। टेलीविज़न हमारे पास या TV कह लें 200 होती है। उसके बाद वॉशिंग मशीन 250। रेफ्रिजरेटर हमारे पास क्या होता है 600। इलेक्ट्रिक इस्त्री हमारे पास 1000। टायरोसिस 1000। उसके बाद माइक्रोवेव हमारे पास क्या ये 1200। उसके बाद एयर कंडीशन हमारे पास क्या ये भी हमारे पास क्या 2500। अब इसमें आप लोग सारी वैल्यू याद रखना मुश्किल होता है, तो सिर्फ आप लोगों ने पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद ये जिसकी सबसे छोटी वैल्यू हो, सबसे बड़ी वैल्यू, जिसके हमारे पास वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो वो लाजमी याद रखें। और दरमियान में से हमारे पास वॉशिंग मशीन की याद रख लें, TV की याद रख लें। इस तरह से ये आप लोगों ने वैल्यू कुछ ना कुछ इसमें से जिसमें बड़ा टेबल हो, ज़्यादा याद नहीं हो सकती, तो इसका तरीका ये है कि पहली वैल्यू याद रख लें, लास्ट वाली याद रख लें, या हमारे पास जो सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी तो हमारे पास एयर कंडीशन की है तो 2500 ये याद रख लें। एनर्जी सेवर सबसे छोटी है 23 है। दरमियान में भी देख लें हमारे पास TV आ रहा है, उसके बाद वॉशिंग मशीन आ रही है, इन दोनों की याद रख लें। इस तरह से 4 से 5 याद रख लें, हमारे पास यहाँ से आते होते हैं MCQs के तौर पे। तो उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमारे पास मिसाल है 5.5 बुक के ऊपर लिख लें न्यूमेरिकल के तौर पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या 1000 किलोग्राम की कार 4 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से 50 मीटर फासला। अब 1000 किलोग्राम कह रहा है, किलोग्राम किसका यूनिट था, मास का, तो कार का मास आ गया हमारे पास 1000 किलोग्राम। उसके बाद मीटर पर सेकंड स्केयर है, पर सेकंड होता, फिर हमारे पास वेलोसिटी था। अब एक्सेलरेशन कैसा यूनिट था, मीटर पर सेकंड स्केयर, तो A बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास है 50 मीटर, मीटर हमारे पास होता है फासले का यूनिट या डिस्टेंस का, तो S से हमारे पास क्या होता है फासला 50 मीटर आ गया, तय करती है। इसके इंजन की पावर कितनी होगी, ये हमने मालूम करनी है कि हमारे पास पावर इसकी कितनी होगी, तो P हमने मालूम करना है। इधर आप लोग लिख लें हमारे पास ये क्या, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये हमने क्या करना है जी, मालूम करना है, तो मालूम हमने पावर करनी है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास कहता है सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे। फोर्स बराबर हमारे पास होती है F = m। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक लिख ले या ऊपर लिख ले, जैसा कि हम जानते हैं। इधर हल का लिख लें, हमारे पास क्या सोल्यूशन है इसका, तो हमारे पास क्या, जैसा कि हम जानते हैं F = m में हमारे पास 1000 किलोग्राम ज़रब 4। अब मास हमारे पास 1000 था और A हमारे पास 4 था, तो ये हमारे पास ज़रब किया, हमारे पास 4000 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए W, तो W बराबर हमारे पास होता है F क्रॉस S, तो F हमने निकाला, अभी 4000 पुट करें, S हमारे पास गिवन में दिया हुआ है 50, तो इसको पुट किया हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको पुट करें हमारे पास आ जाता है जी
20 के साथ हमारे पास 5 जीरो हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के साथ 5 जीरो, 2 3 4 और 5। ये इस तरह से हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर पुट करेंगे, हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा। तो इसको उसने हमारे पास उसने लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास। अब हमें चाहिए पॉइंट इधर, ये पॉइंट इस पॉइंट पे है, यहाँ पे जिस रकम में हमारे पास इशारिया ना वो लास्ट पे होता है, इसमें हमारे पास इशारिया जो, तो हम इस इशारे को लेकर आना चाहते हैं 2 के साथ। तो जब हम दाईं से बाईं तरफ आते हैं तो 10 की पावर हमारे पास प्लस में आती है। अब देखें 1 2 3 4 5, 5 इनसे आ रहे हैं तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे 5 जूल। तो 2.0 तरफ 10 की पावर 5 आ गया, ये हमारे पास आ गया जूल। हमारे पास ये W बराबर हमारे पास आ गया 2.0 ज़रब 10 की पावर 5 जूल। P बराबर हमारे पास क्या आएगा W/T, ये हमारे पास फार्मूला होता है वर्क का और पावर का। तो पावर हमने मालूम करनी, इसमें वैल्यू पुट करें हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू हमारे पास क्या जी P बराबर 2.0 ज़रब 10 की पावर 5 जूल बटे में हमारे पास 5 टाइम हमारे पास क्या ऊपर गिवन में भी दिया हुआ हमारे पास 5 सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड बराबर हमारे पास, इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ज़रब 10 की पावर 4 W। ये बराबर हमारे पास ये 40 किलो उसने कैसे लिखा। अब देखिए 10 की पावर 4 है, जब 10 की पावर 4 को हम इस तरह लिखे तो हमारे पास इसको हम लेके आए हमारे पास अगर 10 की पावर 4 प्लस में है तो हम इस इशारे को दाईं तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास इसको लिख लें हमारे पास क्या आ जाएगा 40,000 में, क्यों हमारे पास 4 साथ में 4 जीरो लगा रहे हैं। अब 4 जीरो तो हमारे पास इसको उसने लिखा हुआ है किलो वाट। किलो हमारे पास क्या होता है हमारे पास ये इसका हमारे पास स्मॉल यूनिट, हमारे पास बड़ा यूनिट होता है। ऊपर भी पड़ा हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास किलो, तो ये 10 की पावर 3 की इक्वल होता है। इसको हम लिखें अगर साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास क्या आएगा ये हमारे पास 40 तक उसने लिखा हमारे पास क्या आ जाएगा 40 ज़रब 10 की पावर 3। क्यों इशारिया ये है तो इस इशारे को हम दाईं से बाईं तरफ लेके आ रहे हैं इधर तक। तो 3 इनसे लेके 10 की पावर 3 लिखे, 10 की पावर 3 किसके बराबर होता है किलो के। तो ये उसने लिखा है 40 किलो वाट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 किलो वाट, पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। तो ये उसने लिखा हमारे पास P बराबर हमारे पास आ जाएगा जी, इधर लिख लेते हैं P बराबर 40 किलो वाट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास ये जो हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पे। क्यों इसकी स्टेटमेंट भी बहुत छोटी है तो थोड़ा कंसेप्चुअल भी है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से अदा करनी है। अगर किसी बात की समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर और लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।